एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ग्लोबल लेवल पर भारत को पावरफुल बनाते जा रहे हैं, जिनके सामने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स की झड़ी लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। मुस्लिम देश भी अपने यहां का हाईएस्ट अवार्ड अगर किसी को देते तो नरेंद्र मोदी। जिस देश में जाते हैं वहां का सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा जाता है। दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का चैप्टर ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हार गया, फिर अमेरिका ने पाकिस्तानी राजदूत को वीजा होने के बाद धकिया के वापस भेज दिया के बाद निकलो यहां से, और अब ट्रेन हाईजैक। इसको लेकर भयंकर चीचा लेदर पाकिस्तान की हो रही है। घनघोर बेइज्जती तक तो ठीक है क्योंकि पाकिस्तान को इसकी आदत बनी हुई है, लेकिन सबसे गंभीर मसला तो 500 यात्रियों से भरी ट्रेन के हाईजैक होने का है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ट्रेन हाईजैक का पहला वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक रेतीले पहाड़ी इलाके से ट्रेन गुजर रही है। आप तस्वीर देखिए, इसमें जो आपको हिस्सा दिख रहा है छोटा सा, यही वो ट्रेन है। और तभी ट्रेन के इंजन के पास पटरी पर एक धमाका होता है। ये देखिए ब्लास्ट। दूर पहाड़ी पर बैठे बीएलए फाइटर ने ट्रेन पर हमला किया। इस वीडियो में आगे और क्या क्या है उसको पूरी डिटेल में आज आपको दिखाऊंगा। अभी दुनिया पाकिस्तान से यह जानना चाह रही है कि ट्रेन से बंधकों को छुड़ाने के लिए तुम्हारे पास क्या प्लान है, यात्रियों की हालत कैसी है, बंधक छूटेंगे कब। इन सवालों के जवाब पाकिस्तान को देने चाहिए, लेकिन जवाब देने की बजाय पाकिस्तान बात को घुमा फिरा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में ही उसने अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हाईजैक करा दी है ये वाली। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी इस फर्जी कहानी में अलग लेवल का मिर्च मसाला लगाया। पाकिस्तान यह भी कह रहा है कि भारत ने तालिबान की मदद से ट्रेन हाईजैक कराया है। मतलब जो मन में आ रहा है पाकिस्तान अनाप शनाप बक दे रहा है। तालिबान के सत्ता में आने पर यही पाकिस्तान कह रहा था ना कि अब तो अफगानिस्तान से भारत के पैर हमेशा के लिए उखड़ गए। अब तुम्हारा मूड आया तो तुम कह रहे हो कि अरे नहीं नहीं, भारत तो तालिबान से मिलकर हमारे यहां जो है सबसे बड़ा कांड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के नेता और वहां की फौज तो ज्यादा कांडी है भाई। दरअसल पाकिस्तान अपनी सेना का बहुत डंका पीटता है, लेकिन बलोच आर्मी के सामने उसकी ताकत पस दिख रही है। हाईजैक हुई ट्रेन को छुड़ाने की कोई प्लानिंग, कोई हलचल अभी तक पाकिस्तान में दिख नहीं रही, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। बंधकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान ने जो झूठ बोला था उसकी पोल खुद पब्लिक खोल रही है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कह दिया कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, उनका एक पुलिसकर्मी सब संभाल लेगा। एक पुलिसकर्मी। लोग अब उनके पुराने बयान वायरल कर रहे हैं। यानी जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी में करना क्या है, उसी तरह से पाकिस्तान की सरकार और फौज को भी समझ में नहीं आ रहा कि इस इंटरनेशनल बेइज्जती से निपटा कैसे जाए, लोगों को बचाया कैसे जाए। और इसलिए अलाए बलाए बोल रहे हैं, एक्शन ढीले भर का नहीं और मसालेदार कहानी सुना रहे हैं। अरे कहानी सुनाने से होता है बॉस। इतना तुर्रम खा हो तो मोदी के नए इंडिया की तरह ठोक दो, छुड़ा लो बंधकों को, लेकिन तुमसे वो भी ना हो पाएगा। खैर, पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या वाकई मोदी और तालिबान ने ट्रेन हाईजैक करा दी है? पीएम मोदी ने किन इंटरनेशनल जासूसों की मीटिंग बुलाई है जिससे पाक चीन में हड़कंप मच जाएगा? और कैसे नेहरू की गलती की वजह से बलूचिस्तान भारत में आते आते रह गया था, आज सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो चल रहा है उसकी एक झलक देखिए। China, you came here without our consent, supported our enemies. किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। ट्रेन हाईजैक जैसी गंभीर घटना पर भी पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे कॉमेडी शो कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको दिखाऊं। उससे पहले ट्रेन हाईजैक का यह वीडियो देखिए। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी इस वीडियो में ट्रेन में धमाका होता दिख रहा है। आप तस्वीर देखिए इसको। धमाके के बाद ट्रेन एक जगह पर रुक जाती है और ट्रेन के किनारे बंधकों को बिठाया हुआ, ये देखिए वो जो आसपास भीड़ दिख रही है, यही वो बंधक है जिनको वहां बैठाया हुआ है। मतलब पब्लिक जो देख रही है वीडियो, वो कह रही कि यार ये तो हमारे यहाँ शोले के जमाने में होता था, पुरानी फिल्मों में होता था, कैसे धमाका करके ट्रेन रोक ली और हाईजैक कर ली। ये पाकिस्तान कहां फंसा हुआ है जी? ये सब भी हैंडल नहीं हो रहा क्या उससे? लेकिन सच यही है कि उससे नहीं हैंडल हो रहा है।
पाकिस्तान में अभी बहुत गंभीर हालत है। एक ट्रेन जिसमें करीब 400 से 500 लोग बंधक हैं, उन्हें छुड़ाने की चुनौती है, उनकी जान खतरे में है। लेकिन पाकिस्तान के नेता से लेकर सेना तक हर कोई अलग अलग लेवल का तमाशा कर रहा है, जबकि उस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के अफसर और जवान तक बंधक है। बलोच आर्मी ने जो ताजा बयान जारी किया है उसमें बताया है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े 200 लोग अभी भी उनकी कैद में हैं। आपको एक एक करके बताता हूं कि इन बेहद गंभीर हालात से निपटने के लिए पाकिस्तान कर क्या रहा है। आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे बॉस। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना की करतूत के बारे में सुनिए। ये लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बजाय फेक न्यूज का ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल कल रात को खबर आई कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तान में सबको लगा कि भाई उनकी आर्मी अब पहुंच गई, अब छुड़ा लेंगे बंधकों को। इसके कुछ देर बाद वीडियो भी आ गया जिसमें बंधकों से भरी एक मालगाड़ी बलूचिस्तान के कच्ची जिला में पहुंची। पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि बलोच आर्मी से इंटेंस गन फाइट के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 155 लोगों को छुड़ा लिया और बलोच आर्मी के 27 लोगों को मार दिया। अब पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो कहानी गढ़ी गई उस पर पाकिस्तान की आवाम ने भरोसा कर लिया। भाई उनको लगा होगा ऐसे मौके में कोई झूठ थोड़ी बोलेगा। उनके सामने बंधकों के छूटने की तस्वीरें थी, लेकिन पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा की पोल कुछ ही देर में खुल गई, क्योंकि बलोच आर्मी ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें बताया कि उन्होंने खुद से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ा है। मतलब कोई पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं छुड़ाया था, वो बलोच लोगों ने छोड़ दिया, बलोच आर्मी ने छोड़ दिया कि भाई बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को छोड़ना चाहिए, तो मानवता की बात है। बलोच आर्मी ने कहा कि उन लोगों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी तो छोड़ दिया। बलोच आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से गन बैटल की बात एकदम झूठी है, उनका एक भी व्यक्ति ना घायल हुआ ना मरा है। पाकिस्तान की सेना अपनी हार छिपाने के लिए यह झूठ बोल रही। मतलब जैसे पाकिस्तान भारत से लड़ता है तो अपने सैनिकों तक को स्वीकार नहीं करता कि मेरे लोग थे, करगिल में यही किया था। अब यहां भी छीछा लेदर हो रही है तो झूठ बोल दो। गजबी देश है भाई। अब पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी कह रही थी कि उनसे भीषण लड़ाई में बंधकों को छुड़ाया, बलोच आर्मी ने इससे इनकार किया। अब सच क्या है इसका खुलासा तो उन वीडियो से भी हो गया जो लोग ट्रेन से छूट कर आए हैं। उसमें से ज्यादातर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। तब कोई ऑपरेशन चलाकर बंधक छुड़ाए जाते तो उसमें सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग नहीं होते ना भाई। तुम लड़ के छुड़ाए हो तो खाली महिलाएं और बुजुर्ग छुड़ा पाए, बाकी किसी जवान आदमी को नहीं छुड़ा पा रहे हो। ऐसी स्थिति तभी होती है जब उन्हें खुद से छोड़ा गया, और जो लोग ट्रेन से छूट कर आए वो खुद बता रहे हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उन्हें जाने दिया। सुनिए, पब्लिक अपने यहाँ की खुद की फौज को एक्सपोज कर रही है। सर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाए, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हमने कहा कि आप लोग नीचे उतरे, लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेकर उतर गया। पाकिस्तान की सेना और हुक्मरानों के इस रवैये की वजह से पाकिस्तान की आवाम गुस्से में। भाई जिन लोगों को बलोच आर्मी ने रिहा किया है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर गुस्सा उतार रहे हैं। एक पीड़ित महिला को सुनिए, फिर पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती का एक और वीडियो दिखाता हूं। किस नाम का वजीर आला वो? हमें मरवाने के लिए वजीर आला बना हुआ है। वो तो बड़े प्रोटोकॉल से जाता है, वो पूरी सड़कें बंद, पूरी गाड़ियां बंद, मारने के लिए हम पंजाब भी रह गए। इसी गुस्से को देखते हुए पाकिस्तान की मीडिया पर राजनेताओं को घेर रही है और पूछ रही कि क्या मुर्गियों से भरी कोई ट्रेन थी जो इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे हो तुम लोग। सुनिए इस सवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है, कोई मुर्गियों की बड़ी भरी ट्रेन थी जिसको किसी ने उचक लिया है, उसमें 425 इंसान नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ पे है? ये बिजनेस एज नॉर्मल क्यों चल रहा है? इंटीरियर मिनिस्ट्री कहाँ पे है राणा साहब? नहीं तो इंटीरियर मिनिस्टर को अगर वहाँ पे भेज भी दिया जाता तो वो वहाँ पे जाके क्या करते? वो वही करते जो यहाँ पे बैठे कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। नहीं देखें, मीडिया कंजम्पशन के लिए तो कोई जो मर्जी करे और जो मर्जी कोई कहे उस पे ऊपर तो कोई रोकथाम नहीं हो सकती। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, को और 2-4 जो है वो इश्यूज़ के ऊपर बात कर देते, तो मामला ये है कि उससे वहाँ पे जो सूरत हाल है, मौके पे जो सूरत हाल है, उसे तो कोई फर्क नहीं राणा साहब। गवर्नमेंट्स को आप ऐसे लोग थोड़ा सा आपको प्रोग्राम के लिए जो है वो एक अच्छा मसाला जो है वो दस्तयाब हो जाता। पाकिस्तान की सेना इस तरह के झूठ बोलकर न सिर्फ अपना मजाक बनवा रही है बल्कि ट्रेन में मौजूद बंधकों की जान से भी खेल रही और उनका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 वीडियो सामने आए।
पहला वीडियो आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर्स का है, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि पाक फौज बीएलए के खिलाफ जबरदस्त हवाई ऑपरेशन चला रही है। दूसरा ये वीडियो जिसमें एक ट्रेन के पीछे खड़े होकर 15-20 जवान जाते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे से ट्रेन छुड़वाने के लिए गए, बस इसी में छूट जाएगा। लेकिन क्या इतनी बड़ी ट्रेन हाईजैक होने के बाद ऐसे ऑपरेशन लॉन्च होते हैं क्या कि पीछे खड़े होकर लोग चल दिए? अजीब कार्टून देश है भाई, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहा है। पाकिस्तान की सेना का कांड तो आपने देख लिया, अब वहां के नेताओं की अफलातूनी बातें सुनिए। पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी। वो कुछ समय पहले ऐसी शेखी बगार रहे थे कि बलूचिस्तान में तो किसी ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं, उनका एक एसएचओ ऐसी हालत को संभालने के लिए काफी। जरा सुनिए इनको। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है, कोई मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये तो हालत है पाकिस्तान की भाई, जहां ट्रेन हाईजैक हो जा रहा है लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों का झूठ खत्म नहीं हो रहा। लेकिन बीएलए किसी मजाक के मूड में नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि अगर बंधकों को छोड़ा नहीं गया 24 घंटे के अंदर तो उसके कब्जे में 214 बंधकों की मौत का जिम्मेदार वो नहीं हो। बीएलए ने धमकी दी है कि अगर कोई भी सैन्य कार्रवाई की गई तो उसका जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। बीएलए कह रहा है कि जब तक बलूचिस्तान के राजनीतिक कैदियों की रिहाई नहीं होगी तब तक बंधक नहीं छोड़े जाएंगे। बीएलए ने डिमांड रखी है कि बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट पर तुरंत रोक लगाओ। बीएलए चेतावनी दे रहा है कि जल्द से जल्द चीन बलूचिस्तान का पूरा इलाका खाली कर दे। बीएलए ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और धमकी दी है कि 48 घंटे बाद हर घंटे वो 5 बंधकों को मारना शुरू कर देगा और अगर कोई भी सैन्य कार्रवाई की गई तो उसका जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कल लिखित बयान जारी किया था और आज वीडियो भी जारी कर दिया, जिसमें वो सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी दे रहा है। सुनिए एक बार। China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. बलोच आर्मी चीन पर क्यों भड़की हुई है, इसकी वजह भी आपको बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान में चीन ने बहुत तगड़ा निवेश किया हुआ है। अरबों डॉलर से सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। चीन ने सीपेक में 5 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए। बलूचिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट और ग्वादर पोर्ट है, यहां चीन अरबों डॉलर का निवेश करके फंसा हुआ है। बलोच समूह लगातार चीन के प्रोजेक्ट पर अटैक कर रहे हैं। ग्वादर पोर्ट चीन के सीपेक का एंट्री पॉइंट है। ग्वादर पोर्ट पर भी बलोच संगठन हमला कर रहा है। कई चाइनीज नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है। अब तक चीन को सैकड़ों करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। बलोच लिबरेशन आर्मी पहले से यह कहती रही है कि चीन पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बना रहा है। बलूचिस्तान के सारे संसाधनों पर चीन कब्जा कर रहा है। बलोच संगठन जिस तरह से हमले तेज कर रहे हैं उससे चीन को तगड़ा झटका लग रहा है और चीन अपने नुकसान की भरपाई पाकिस्तान से करेगा। इसी वजह से पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की सांसें अटकी हुई हैं कि भाई चीन पैसा मांग लेगा, देंगे कहां से, हम तो खुद उधार मांग के देश चला रहे हैं। यानी पाकिस्तान की हालत टाइट है। ट्रेन हाईजैक है और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं और जनता के सामने अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान ने अब भारत पर आरोप लगा दिया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि भारत ने ट्रेन हाईजैक करवा दी। सुनिए राणा सनाउल्लाह को, फिर बताऊंगा कि पाकिस्तान को पीएम मोदी से इतना डर लगता क्यों। जी इंडिया कर रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब बैकिंग की बात आप कर, ठीक। और उसके बाद उनको सेफ हेवन जो है वो अफगानिस्तान में मुहैया है, वहाँ पे वो बैठ के हर किस्म की प्लानिंग करते हैं। ये पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, ये इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है। ये कोई सियासी मसला नहीं है, उनका कोई सियासी जो है वो एजेंडा भी नहीं है। यानी मतलब कुछ भी बोल दे रहे हैं ये लोग। पीएम मोदी के नाम से पाकिस्तान में दरअसल हंगामा मच जाता है। पाकिस्तान की सरकार को तो सपने में भी मोदी डोभाली दिखते होंगे। हर समय ये डर लगा रहता होगा कि पता नहीं अब मोदी क्या करने वाले हैं, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में जो भी हुआ उसके पीछे पाकिस्तान ने पीएम मोदी को ही वजह बताया हर बार।
पाकिस्तान में पिछले 2 साल में 20 आतंकी मारे गए। एक तो मरने वाले आतंकी हैं, फिर भी पाकिस्तान कह रहा है कि ये सब भारत करवा रहा है। पीओके में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, पाकिस्तान ने कहा कि भारत सब करवा रहा है। बलोच विद्रोहियों के लगातार हमले के पीछे पाकिस्तान ने भारत का हाथ बता दिया। पाकिस्तान यह भी कहता है कि तालिबान के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकार विरोधी विद्रोह के पीछे भी भारत का हाथ बताता है। और तो और भारत के अड़ने की वजह से ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो पाया, ये भी रोना रोता है। मतलब पाकिस्तान का हाल यह है कि जो हो रहा है ना, वो नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है, भारत की वजह से हो रहा है। सेम यहां जैसे अपने यहां होता है कि सब मोदी जी ने करवा दिया, वहां भी सब मोदी जी ने करा दिया, चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान घबराया हुआ रहता है कि भारत कुछ करने वाला है, उसको हर वक्त डर लगता है। और अब ट्रेन हाईजैक होने के बाद पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के टुकड़े करवा देगा। पाकिस्तान का यह डर लाजमी भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप टूट जाएगा। एक बार एसपी वैद्य को सुनिए, फिर बताऊंगा कि कैसे मोदी सरकार के एक्शन से पाकिस्तान फिर कांपेगा। Pakistan is at the brink of breaking. In fact, a few days back, all the terror outfits of Balochistan and Sindh have got together and they are challenging the sovereignty of Pakistan government and Pakistan army. I will not be surprised if Pakistan breaks into 4 pieces. बात तो सही है, पाकिस्तान के हालात जैसे हैं वो अपने आप बिखर जाए। और रही सही कसर मोदी सरकार के मंत्री अपने बयानों से पूरी कर दे रहे हैं। भाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके में लोग खुद भारत में विलय की मांग करेंगे, पाकिस्तान को यह सच स्वीकार करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हाल में बोल दिए कि जिस दिन पीओके भारत में वापस आ गया, कश्मीर की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, तो उसकी वजह भी है। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। पीओके में काफी पहले से विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। बलूचिस्तान का हाल आप देख ही रहे हैं, बलोच लड़ाके लगातार आजादी की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। यहां तक कि सिंध प्रांत में भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यानी पाकिस्तान चौतरफा विरोध प्रदर्शनों से घिरा हुआ है। इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो इतने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके पीछे की वजह भी आपको जाननी चाहिए। कोई छोटी मोटी वजह नहीं है। मतलब पाकिस्तान का हाल यह है कि कब वो पिज्जा टाइप कट जाए, पिज्जा नहीं आता कटा हुआ फांक फांक, वैसा हो जाएगा। ये हालात पाकिस्तान की सरकार और सेना ने खुद पैदा किए। आप देखिए कि पीओके, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सालों से एक जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस दोनों ने जनता पर अत्याचार किए, महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, हजारों लोगों का अपहरण। सेना के जवाब बिना किसी कारण लोगों को, सेना के जवान जो है वो बिना किसी कारण लोगों को गोली मार देते हैं। विरोध करने पर लोगों को जबरन जेल में ठूंस दिया जाता है। इन इलाकों के संसाधनों को सरकार और सेना लूट रही है। स्थानीय लोगों को इन संसाधनों का कोई फायदा तक नहीं मिलता। आप खुद सोचिए, अगर किसी भी इलाके में लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव होगा, ऐसे हालात बना दिए जाएंगे, तो विद्रोह नहीं करेगा तो क्या करेगा? यानी पाकिस्तान का नक्शा बदलने की पूरी संभावना दिख रही है। अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाते हैं और पीओके वापस भारत के साथ मिल जाता है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ पंजाब प्रांत बचेगा। ये देखिए, सब निपट जाएगा भाई। मैं कहा ना, पिज्जा वाला हाल हो जाएगा। कुछ ट्राइबल इलाके बच जाएंगे। यही पाकिस्तान की सरकार और सेना की सबसे बड़ी टेंशन है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तो कई इलाके ऐसे हैं जहां विद्रोहियों का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। आने वाले समय में विद्रोह की आग और भड़कने की आशंका से शहबाज शरीफ को खतरा दिखने लगा है। पाकिस्तान का आज जो हाल है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन हर बार की तरह वो चिल्ला रहा है मोदी मोदी और भारत भारत। अभी तो उसे चिल्लाने और छाती पीटने के और मौके मिलने वाले, और इसमें इसका साथ चीन भी दे सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने गेम चेंजर मीटिंग भी बुला ली। भारत में ऐसा काम होने जा रहा है जिस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। भारत में दुनिया के प्रमुख देशों के इंटेलिजेंस चीफ सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल होने आ रहे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड भारत आ रही हैं। तुलसी गबार्ड पहले ही डीप स्टेट के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी हैं। ब्रिटेन और कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ भी भारत आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ भी भारत आ रहे हैं। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा देशों के इंटेलिजेंस चीफ और सुरक्षा अधिकारी भारत आ रहे हैं। 16 मार्च को इस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की अध्यक्षता भारत के एनएसए अजीत डोभाल करेंगे। सभी देश खुफिया सूचनाएं और जानकारी साझा करने पर चर्चा करेंगे। डीप स्टेट, पाकिस्तानी आतंकी और खालिस्तान के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। ग्लोबल स्पाई चीफ के इस महासम्मेलन में पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। चाहे पाकिस्तान के आतंकी हों या फिर खालिस्तानी एलिमेंट्स या फिर चीन की चाल, सभी का इलाज अब और ज्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा लगने लगा है। हालांकि बलूचिस्तान वो इलाका है जो पाकिस्तान में शुरू से शामिल नहीं था।
जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना। उस समय बलूचिस्तान आजाद मुल्क रहना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने उस 1948 में सेना भेजकर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से ही बलोच लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि बलूचिस्तान भारत के साथ मिल जाना चाहता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसके बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे तिलक देवेशर ने अपनी किताब पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉनंड्रम में इसके बारे में लिखा है। उसके मुताबिक बलोच नेता खुदादाद खान ने अंग्रेजों से बलूचिस्तान की आजादी की संधि की थी। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने बलूचिस्तान की आजादी को नकार दिया। अंग्रेजों के जाने के साथ ही बलोचों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने यह बात मान ली थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान मुकर गया। 1948 में सेना भेजकर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया। 1948 में ही पाकिस्तान ने बलोच नेता खुदादाद खान को गिरफ्तार भी कर लिया। खुदादाद खान से जबरन पाकिस्तान में विलय के समझौते पर साइन करवाया गया। यानी अगर उस समय भारत के नेताओं ने दूरदर्शिता दिखाई होती, नेहरू ने दूर की सोच ली होती, तो आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक आजाद देश होता। और बात सिर्फ ये नहीं थी कि नेहरू ने बलूचिस्तान की आजादी को नकार दिया था। असली कहानी तो इसके बाद की है। तिलक देवेशर ने अपनी किताब पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉनंड्रम में यह लिखा है कि मार्च 1948 में ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि खुदादाद खान भारत में बलूचिस्तान का विलय कराने के लिए तैयार थे। विलय के प्रस्ताव पर तत्कालीन पीएम नेहरू ने मना किया। हालांकि बाद में नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों से पल्ला झाड़ लिया। नेहरू ने विलय की खबरों को झूठा और मनगढ़ंत बता दिया। लेकिन फिर जो आज हो रहा है वो सबके सामने